वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि मैंने कल ही एक पोस्ट डाल करके स्पष्ट किया था कि कल मैं सुबह 9 बजे लाइव आकर के जो मैंने आर्टिकल लिखा था जब मैं भीमटा था उस पर आधारित एक लाइव होगा। ये जो लेख लिखा मैंने अपने ऊपर लिखा। मैंने अपनी उस मानसिकता का गहनता से विश्लेषण किया कि जब मैं पूर्व समय में एक फर्जी विचारधारा, फर्जी आइडियोलॉजी, फर्जी फिलॉसफी को फॉलो कर रहा था तो मेरे अंदर किस तरह से झूठ बोलने की आदत आई, किस तरह से मैं दोगलेपन का शिकार हुआ। उस सारी मनोवृत्ति को मैंने उस आर्टिकल में लिखा और उसको ही मैं आज पढ़ के बताऊंगा। जब मैं भीमटा था मुझे सिखाया गया था कि हमें 14 अप्रैल को अपना त्योहार मानना है, तो मैं 14 अप्रैल का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता था। अंबेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाना और मूर्ति के साथ फोटो खिंचवाना, ऐसा करने में मैं गर्व महसूस करता था। इस तरह मैं पूरी तरह से मानसिक गुलाम बन गया था। इस गुलामी का अपना एक अलग मजा है, अपना अंदाज, अपना आनंद है। इस आनंद को अंबेडकर को भगवान मानने वाले सभी लोग लेते हैं। अंबेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाने की होड़ लगी रहती थी। कुछ लोग तो अंबेडकर जी के लिए व्रत रखते थे, पूजा करते थे, मन्नतें मांगते थे। जब मैं भीमटा था तब मैं भी जयंती मनाता था। हमारे बड़े बड़े नेता हमको कहते थे कि बाबा साहब की जयंती मनाओ। हमें सिखाया जाता था कि लोगों को कहो कि तुम दीपावली पर इतना खर्चा करते हो, तुम होली पर इतना खर्चा करते हो, तुम रक्षाबंधन पर इतना खर्चा करते हो, तुम बाबा साहब का खाते हो, तो बाबा साहब की जयंती नहीं मना सकते, बाबा साहब के सम्मान के लिए इतना खर्चा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें चंदा करना सिखाया जाता था। लोग चंदा करके चल समारोह निकालते थे, रैली निकालते थे, डीजे बजाते थे, सभाएं कराते थे। फिर इन सभाओं में अंबेडकर की महिमा का झूठा गुणगान किया जाता था। मैं भी इस झूठे गुणगान का भरपूर आनंद लेता था क्योंकि मैं भीमटा था। जब मैं भीमटा था तब कोई मुझसे पूछता था कि अंबेडकरवाद क्या है, तो मैं कहता था कि अंबेडकरवाद एक विचारधारा है जो बहुत बड़ी मान है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। अगर फिर से पूछता था कि अंबेडकर की विचारधारा क्या है, तब मैं कहता था इतनी बड़ी विचारधारा की व्याख्या कम समय में नहीं की जा सकती। सही बात तो यह है, मुझे खुद नहीं पता था कि अंबेडकरवाद क्या है। फिर मैंने मनगढ़ंत तरीके से संविधान की उद्देशिका में समता, स्वतंत्रता और बंधुता को अंबेडकरवाद कहना शुरू कर दिया। मैं भी अंधभक्तों के साथ रह रहकर झूठ बोलना सीख गया था। मैंने मनगढ़ंत तरीके से कहना शुरू कर दिया कि डॉक्टर अंबेडकर का मिशन संविधान में है, संविधान की उद्देशिका में मिशन दिया हुआ है। मैं अंबेडकर के झूठे गुणगान करता था। मुझे अच्छा लगता था कि मैं अपने मसीहा की तारीफ करता रहूं। मैं कहता था कि हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाया है जो लागू नहीं है, जबकि यह बात बिल्कुल झूठ थी। संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू है। संविधान से चुनाव होते हैं, संविधान से सरकार बनती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री बनते हैं। मेरा झूठ जब नहीं चलता था तो मैं बड़े नेताओं से सलाह करता था कि अब ये झूठ नहीं चल रहा है, तो बड़ा नेता सिखाता था कि अब ये तुम बात सीख लो और बोलना शुरू कर दो कि संविधान गलत हाथों में है। मैंने बोलना शुरू कर दिया कि संविधान तो डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया है, संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने दोनों हाथों से लिखा है। मैं प्रचार करने लगा कि भारत में अंबेडकर के जितना कोई बड़ा विद्वान नहीं था।
संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे। 2 अमेरिका में रहते थे, 2 दिल्ली से बाहर रहते थे, 2 बीमार थे, बचे अम्बेडकर। सो पूरा संविधान डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखा है। जब मैंने इस बात की जांच की तो पता चला यह बात बिल्कुल झूठ थी। लेकिन अम्बेडकर को संविधान निर्माता बोलने में मुझे बड़ा मजा आता था, गर्व महसूस होता था, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया था। मैं झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो चुका था। जब कोई मुझे सच्चाई बताने का प्रयास करता था तो मैं उसको तुरंत आरएसएस का एजेंट बोल देता था, बोलता था कि आरएसएस का आदमी है। और ये बात मुझे मेरे बड़े लीडर्स ने सिखाई थी। अगर कोई अम्बेडकर का विरोध करे तो तुरंत बोल दो कि ये आरएसएस का आदमी है। कोई अम्बेडकर के खिलाफ बोलता था तो मैं तुरंत बोल देता था कि तू आरएसएस का आदमी है। सामने वाला व्यक्ति चुप हो जाता था। और अगर कोई नहीं मानता था तो उस व्यक्ति की मैं बेइज्जती कर देता था। आरएसएस का गुलाम, बीजेपी का दलाल कह के अपमानित कर देता था। ऐसा करना मैंने अपने नेताओं से सीखा था, अपने साथ के लोगों से सीखा था। अब मैं वो दिन याद करता हूं तो कहता हूं कि मैं बहुत बड़ा भीमटा बन गया था। कोई मुझे कहता था कि थोड़ा बहुत पढ़ लो तो मैं कहता था कि हमारे मसीहा यानी बाबा साहब ने इतनी पढ़ाई कर ली है कि मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे बाबा साहब के पास 32 डिग्री है, उनके बराबर कोई विद्वान नहीं है, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। मैं गलत था क्योंकि मैं अंधभक्ति का शिकार था। लेकिन सही बात यह है कि अंधभक्ति में मुझे बहुत अच्छा लगता था। कहना चाहिए कि अंबेडकरवाद का मुझे एडिक्शन हो गया था। मैं अंबेडकरवाद के फुल नशे में था, जहां कोई तर्क नहीं, कोई अध्ययन नहीं, कोई विमर्श नहीं, सिर्फ सुना हुआ ज्ञान और तर्क। पूरी दुनिया पागल है, पूरी दुनिया बाबा साहब को मान रही हो, तुम बाबा साहब के ऊपर तर्क करोगे। इस तरह के बेहुदा तर्क हमने गढ़े थे, अपने लोगों के साथ मिलकर के गढ़े थे। फेसबुक, व्हाट्सएप का ज्ञान पाकर मैं महान ज्ञानी बना फिरता था। मैंने अंबेडकर की कोई किताब भी नहीं पढ़ी थी। मीटिंगों में जो सुन लेता था उसी को सच मान लेता था और उसी में नमक मिर्च लगा करके अपनी तरफ से मैं लोगों को सुनाता था। और मैं केवल जय भीम बोलने को ही अपना मिशन समझता था। मेरे लिए जय भीम ही सब कुछ था। जब मैं भीमटा था तब मुझे सोच दी गई थी कि हमारे बाबा साहब जितना विश्व में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। उनके पास 32 डिग्री हैं, उन पर कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। अगर कोई सवाल करता भी है तो उसे यह कहकर चुप कराया जाता था कि तुम बाबा साहब से ज्यादा विद्वान हो। हर समय अंबेडकर को जस्टिफाई किया जाता था, कहा जाता था कि बाबा साहब अकेले हैं, बाबा साहब का किसी ने साथ नहीं दिया। अंबेडकर की हर गलती को छुपाने के लिए लोग झूठ गढ़ते थे। जो भी ज्यादा सवाल करता था उसको चुप कराने का सस्ता तरीका था। लोगों को सिखाया गया था अगर कोई सवाल खड़े करे, सवाल पूछे तो तुरंत उसको आरएसएस का आदमी घोषित कर दो। इससे सामने वाला स्वयं ही दुविधा में फंस जाता था। जब मैं भीमटा था तो लोगों को दिखाता था कि ये देखो, इस किताब में इस पेज का पर रेफरेंस दिया गया है, तो लोग उस बात का वजन कम करने के लिए और उसको नीचा दिखाने के लिए बोलते थे किताबों में मिलावट कर दी गई है। हम किताबों को सही नहीं मानते। यह अपने आप में गंभीर समस्या थी। अगर अंबेडकर को फॉलो करने वालों लोगों को आप किताब पढ़ाओ, रेफरेंस दो, तो वो किताब उसने पढ़ी नहीं, उसने उसकी जांच भी नहीं की, लेकिन वो तुरंत बोल देता कि इस किताब में मिलावट है। मैं कहता था कि भाई इस किताब में मिलावट है तो आप प्रेस वालों को के खिलाफ कंप्लेंट करो, उनके खिलाफ केस करो कि वो किताबों में झूठी बातें लिख करके क्यों प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन सही बात यह थी वो लोग पढ़ते नहीं थे।
ना उनका कोई अध्ययन था और ना ही वो फैक्ट को क्रॉस चेक करते थे। जब मैं भीमटा था तब हमें सिखाया जाता था कि सारे अधिकार हमें बाबा साहब ने दिए हैं, चाहे कपड़े पहनने का अधिकार हो, पानी पीने का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, बोलने का अधिकार हो, और इसी बात को लोगों में फैलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जब मैं भीमटा था तो अन्य लोगों से सवाल पूछता था कि अगर कपड़ा पहनने का अधिकार अंबेडकर जी ने दिया है तो साहू जी महाराज किसके अधिकार से कपड़े पहनते थे? ज्योतिबा फुले साहब किसके अधिकार से कपड़े पहनते थे? डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी किसके अधिकार से कपड़े पहनते थे? डॉक्टर अंबेडकर के दादा परदादा किसके अधिकार से कपड़े पहनते थे? अगर कपड़े पहनने का अधिकार अंबेडकर ने दिया है तो क्या पहले लोग नंगे रहते थे? इस बात का जवाब लोगों के पास नहीं था। दूसरी बात, लोगों को सिखाया जाता था, मैं भी सिखाता था कि बोले पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। अगर इस बात का उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर लो कि अगर डॉक्टर अंबेडकर जी ने पढ़ने का अधिकार दिया है तो डॉक्टर अंबेडकर किसके अधिकार से पढ़े? डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी आर्मी में अफसर थे, सूबेदार, वो किसके अधिकार से पढ़े? चलो उनकी छोड़ो। ज्योतिबा फुले साहब किसके अधिकार से पढ़े? साहू जी महाराज किसके अधिकार से पढ़े? यह भी छोड़ो। संविधान सभा के अंदर और भी शेड्यूल कास्ट के लीडर थे, जैसे बाबू जगजीवन राम, वो भी एडवोकेट थे, लॉयर थे, बहुत पढ़े लिखे थे, वो किसके अधिकार से पढ़े? जोगेंद्र नाथ मंडल, जो अंतरिम सरकार गठित हुई उसमें वो पहले कानून मंत्री थे, बाद में वो पाकिस्तान चले गए, बहुत विद्वान थे, वो किसके अधिकार से पढ़े? आदिवासियों के महान लीडर जयपाल सिंह, वो भी बहुत बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, वो किसके अधिकार से पढ़े? संविधान सभा में और भी लोग थे, सब पढ़े लिखे थे। अगर अंबेडकर ने पढ़ने का अधिकार दिया तो वे किसके अधिकार से पढ़े लिखे थे? सही बात तो यह है, यह बात एकदम झूठ थी। इस झूठ का इतना बड़ा दुष्प्रचार किया गया कि लोग अंधभक्ति में सारी चीजों को भूल जाते हैं, और जब आप सच बताते हैं तो लोग कहते हैं कि तू जो बोल रहा है ना अंबेडकर की वजह से बोल पा रहा है। लोग कहते हैं कि तू जो लिख रहा है ना अंबेडकर की वजह से लिख पा रहा है। यहां तक बोलते हैं कि बोले तेरी सिर पे जो दस्तार है अंबेडकर की वजह से है, तूने जो कृपाण पाई हुई है वो अंबेडकर की वजह से है। इतना झूठ मैंने कहीं देखा नहीं। शायद इसी झूठ की वजह से वंचित वर्ग पूर्णता मेंटली स्लेव है, मानसिक गुलाम है, क्योंकि ये पढ़ते नहीं। इनके दिलो दिमाग में ये बात बिठाई गई है कि हमारे बाप ने यानी अंबेडकर ने 32 डिग्री पढ़ लिए हैं, उसके जैसा कोई विद्वान नहीं है, अब हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। वो लोग मेंटली स्लेव बन चुके हैं। मैं आगे पढ़ता हूं। तब मैं पूछता था कि संविधान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सारे अधिकार डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिए हैं। तब वो मुझको तुरंत सर्टिफिकेट देते थे कि तू आरएसएस का आदमी है। लोगों को मैं पूछता था कि तुम कहते हो कि पानी पीने का अधिकार अंबेडकर जी ने दिया है, तो क्या पहले लोग प्यासे रहते थे? अंबेडकर के पुरखे पानी नहीं पीते थे? दरअसल ये बात बहुत झूठ है। पानी पीने का अधिकार बहुत पहले से था, और ये तो कुदरत ने दिया है, परमपिता परमेश्वर ने दिया है। इतना बड़ा झूठ कि पानी नहीं पीते थे। मेरे गांव के अंदर हमारे फोर फादर्स यानी परदादाओं ने कुआं खोदा था। कुआं बहुत गहरा खोदा गया, लगभग 100 फुट, उसमें पानी नहीं निकला। फिर कुएं के अंदर हाथ से बोरिंग की गई, उसका पाताल टूट गया, यानी ऐसा स्रोत मिला कि उससे पानी अपने आप निकलने लगा। तो कुएं से पानी अपने आप चलता था, सब लोग आकर के पीते थे। और ये कुआं
डॉक्टर अंबेडकर शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे तब खोदा गया था। पानी पीने का अधिकार था। हमारे गांव के अंदर एक बावड़ी थी, उसमें गांव की सभी जातियों के लोग पानी भरते थे। वो बावड़ी आज भी है, लेकिन झूठ फैलाया गया कि पानी पीने का अधिकार नहीं था। सही बात तो यह है, सब लोग पानी पीते थे, सभी जातियों के लोग पानी पीते थे, तभी तो जिंदा थे। बिना पानी के जिंदा कैसे रह सकते हैं? लेकिन यह झूठ इस कदर फैलाया गया है कि लोग इसको क्रॉस चेक नहीं करते। क्रॉस चेक करना चाहिए। जब मैं ज्यादा सवाल करता था तो लोग मुझे बोलते थे कि बोलने का अधिकार तो तुम्हें बाबा साहब ने दिया है, इसलिए तुम बोल पा रहे हो। मैं पूछता था, चलो बताओ, अगर बोलने का अधिकार अंबेडकर ने दिया है तो साहू जी महाराज किसके अधिकार से बोलते थे? ज्योतिबा फुले किसके अधिकार से बोलते थे? कबीर साहब और रविदास जी किसके अधिकार से बोलते थे? कबीर साहब जी जितना तो खतरनाक किसी ने बोला ही नहीं, वो भी ब्राह्मणों के गढ़ बनारस में, और सारी उनकी रचनाएं लेखबद्ध हैं। सतगुरु रविदास जी कहते हैं, विप्र प्रधान करे दंडवत, यानी सतगुरु रविदास जी कह रहे हैं कि जो बनारस का ब्राह्मणों का मुखिया है वो आकर के मुझे दंडवत करता है, मेरे पैरों में गिर करके चरण वंदना करता है। और लोग कहते हैं कि कोई अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। सतगुरु रविदास जी को भारत के 52 राजे उनको डोली में बिठा करके अपनी कंधों पे बिठा करके ले जाते थे, लेकिन झूठ इतना फैलाया गया कि बोलने का अधिकार नहीं था। बोलने का अधिकार अंबेडकर ने दिया। अंबेडकर से पहले पूरे जितने भी वंचित वर्ग के लोग हैं सब गूंगे थे। ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सारा बोलने का अधिकार है वो भी अंबेडकर ने दिया है, और ये सब झूठ, इतना बड़ा महान झूठ जिसकी कोई सीमा नहीं। अब मैं इसे आगे पढ़ता हूं। मैं सवाल करता था कि जो ये हो गया, मैं पूछता था, चलो ये बताओ, चलो मैंने मान लिया तुम्हारी बात कि मैं डॉक्टर अंबेडकर की वजह से पढ़ गया। ये बताओ, मेरा चाचा अनपढ़ है, वो किसकी वजह से अनपढ़ रह गया? मेरे गांव के तमाम लोग अनपढ़ हैं, वो किसकी वजह से अनपढ़ रह गए? और देश में लगभग आधी आबादी अनपढ़ है, वो किसकी वजह से अनपढ़ रह गई? अगर मैं पढ़ लिख गया तो इसके लिए जिम्मेदार अंबेडकर है, और देश की आधी आबादी अनपढ़ रह गई तो इसका जिम्मेदार अंबेडकर नहीं है? वाह अंधभक्तों, तुम्हारा क्या गजब का लॉजिक है। इसी अंधभक्ति को मैंने अपने लिए कहा कि मैं भीमटा था, मैं भी ऐसा प्रचार करता था। मैं दिन रात घुटन महसूस करता था कि क्या करूं, फिर भी मैं खुश था क्योंकि मैं भीमटा था। मेरे खुश होने का कारण था कि देश में हमारे बाबा साहब का संविधान लागू है, हमारे बाबा साहब के संविधान से सरकार चल रही है, और जो मैं आनंद लेता था, हालांकि मैं अंधभक्ति से निकल गया, वही आनंद मेरे अन्य भाइयों ने लिया। कब? जब अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आया तो जितने भी हमारे अंधभक्त भाई हैं उन्होंने कहा कि देखो हमारे बाबा साहब के संविधान की पावर, कि राम का मंदिर भी हमारे बाबा साहब के संविधान से बन रहा है। उनको लगता था कि ये संविधान के कारण मंदिर बन रहा है। इतनी अंधभक्ति प्रचारी जा रही है, और अंधभक्ति कोई नहीं, अंधभक्ति को फैलाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री है बामसेफ, आरएसएस। ये डॉक्टर अंबेडकर के प्रति अंधभक्ति फैलाते हैं, मिथ्या प्रचार प्रसार करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आगे, जब मैं भीमटा था तब मैं भी ऐसा ही करता था। मुझे इस बात को सिखाया गया था कि बाबा साहब पर सवाल खड़े नहीं करना। जब मैं भीमटा था तब मैं उन किताबों को ज्यादा पढ़ता था जिनमें हिंदू देवी देवताओं के चरित्र को एक्सपोज किया गया है। ऐसा करने में मुझे बहुत मजा आता था। कभी कभी चर्चा के दौरान
मैं हिंदू देवी देवताओं के चरित्र की सच्चाई बताता था। तो मुझे लगता था कि मैंने सामने वाले को नीचा दिखा दिया है। जब मैं भीमटा था तब बहुत मिशनरी लोग मुझसे मिलते थे जो अंबेडकर को अपना भगवान कहते थे। वो भी मेरी तरह ही हिंदू देवी देवताओं की आलोचना करने में लगे रहते थे। उनको भी बहुत आनंद आता था, लेकिन हकीकत यह थी कि ये लोग अंबेडकर को अपना माई बाप मानते थे, लेकिन सब हिंदू थे। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कहा कि हिंदू धर्म गुलामों को गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है, और जो लोग अंधभक्ति में लीन थे वो सब हिंदू थे। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतिज्ञाएं करी, 22 प्रतिज्ञाएं। उन प्रतिज्ञाओं को वो नहीं मानते थे, लेकिन वो अंबेडकर को भगवान मानते थे। अंबेडकर ने हिंदू धर्म को किस तरह से क्रिटिसाइज किया उससे उनका कोई लेना देना नहीं। वो पक्के हिंदू थे और पक्के मानसिक गुलाम भी थे। डॉक्टर अंबेडकर को अपना भगवान मानते थे, माई बाप मानते थे, हिंदू धर्म को फॉलो करते थे। मैं भी करता था। अब प्रश्न यह पैदा होता है, क्या अछूत वास्तव में हिंदू है? उत्तर है कतई नहीं। तो ये लोग हिंदू परंपराओं को कैसे मानने लगे? इसका जवाब बहुत गहरा है। अंग्रेजों ने भी अछूतों को पृथक संप्रदाय के रूप में पहचाना था, यानी हिंदू धर्म से एक अलग संप्रदाय। जब अंग्रेजों के समय तक अछूत पृथक संप्रदाय थे, तो ये लोग हिंदू कैसे बने? इसकी गहनता से जांच की गई तो पाया कि अछूतों को हिंदू अंबेडकर ने कांग्रेसियों के साथ पैक्ट करके, साजिश करके बनवाया है, जिसकी वजह से अछूत हिंदू बने हैं। और अछूतों को हिंदू बनाने का पूरा गेम जो खेला है वो डॉक्टर अंबेडकर ने खेला है। ये बात मुझे बाद में पता चली, पहले नहीं पता थी। पहले तो मैं अंबेडकर को अपना भगवान मानता था। यह समझता था कि यही आदमी अवतरित हुआ है, इसके बाद ही सृष्टि का निर्माण हुआ है, इसने ही सारे अधिकार दिए, इसने ही सब कुछ बनाया है। एक तरह से मैं भगवान के तौर पर मानता था। जब मैं भीमटा था तो मुझे शोषण की थ्योरी सिखाई गई। शोषण की मतलब गुलामी की थ्योरी, जिसकी वजह से लोग मेंटली गुलाम बन जाते हैं, वो मुझे सिखाई गई थी। क्या सिखाया गया था? मुझे सिखाया गया था कि हम 5000 वर्षों से गुलाम हैं। यानी यह बात हमारे जैन में ठूस ठूस के भरी जा रही थी कि हम 5000 वर्षों से गुलाम हैं। मुझे सिखाया जा रहा था कि हम अछूत हैं, शूद्र हैं, दलित हैं। हमारे साथ सदियों से अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न ऐसे ही होता रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमें खाने का अधिकार नहीं था, हमें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, यहां तक कि हमें थूकने का भी अधिकार नहीं था। इसलिए हमारे गले में हांडी होती थी, कमर के पीछे झाड़ू बना होता था। सारे अधिकार हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। यह एक शोषण की थ्योरी है। आप विचार कीजिए, जो लोग ये प्रचार करते हैं कि अछूतों के कमर के पीछे झाड़ू होता था, गले में थूकने के लिए मटकी बंधी होती थी, हांडी बंधी होती थी। अब विचार कीजिए, थूकने पर पाबंदी है, मूतने पर, हगने पर कोई पाबंदी नहीं। तो आपको लगेगा यार ये बात तो ठीक है, मूतने पर और हगने पर कोई रोक नहीं है, यानी आप हग सकते हो, मूत सकते हो, केवल थूकने पर रोक है। तो ये बात आपको गले नहीं उतरेगी। एक तर्कपूर्ण बात है ही नहीं। दरअसल ये झूठा प्रचार है, और किसी भी कम्युनिटी को गुलाम बनाना है तो उसके अंदर शोषण की थ्योरी जो बामसेफ ने गढ़ी है उसको प्रसारित कर दो। उनको कहना शुरू कर दो कि बोले तुम तो 5000 साल से गुलाम हो, तुम तो शूद्र हो, तुम तो अछूत हो, तुम्हारे पुरखों के कमर पे झाड़ू होता था, गले में थूकने के लिए हांडी होती थी। वो लोग तो मेंटली वैसे ही खत्म हो जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। और उन जितने भी वंचित वर्ग के लोग हैं, इनको गुलाम बनाने का जो काम है वो बामसेफ के लोग कर रहे हैं।
अंबेडकरवादी लोग कर रहे हैं। अंबेडकर का सहारा लेकर के इस देश को गुलामी सिखाई जा रही है, शोषण की थ्योरी सिखाई जा रही है, लोगों को मेंटली स्लेव बनाया जा रहा है। मैंने जब इस पर विचार किया कि लोग कह रहे हैं, अंबेडकरवादी कह रहे हैं कि लोगों के गले में हांडी होती थी, कमर के पीछे झाड़ू होता था। जब मैंने इस पर क्रॉस क्वेश्चन किया, चलो थूकने पर पाबंदी है, हगने और मूतने पर क्यों नहीं, बस यही एक ऐसा सवाल था जिसने मेरे दिमाग की बत्ती जला दी। मैंने उनको शक की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया, वामसेफियों को, अंबेडकरियों को, सबको शक की दृष्टि से। मैंने कहा ये तो गुलामी का प्रचार कर रहे हैं, इनकी बात में दम नहीं है। फिर मेरे अंदर न जाने कहां से ये प्रेरणा आई कि एक बार अंबेडकर के लिटरेचर को पढ़ना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के लिटरेचर को पढ़ा, उसमें तो कोई दम है ही नहीं, टोटल फर्जी बातें हैं, षड्यंत्रकारी बातें हैं, जिनका मैं समय समय पर एक्सपोज करता रहता हूं। आगे, पानी का पीने का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर ने दिलाया है, ये बात प्रचारी जाती है बहुत ज्यादा। तो सवाल होता था कि अंबेडकर के पुरखे क्या पीते थे, वो तो आर्मी में अफसर थे, क्या वो बिना पानी के जिंदा थे? अंबेडकर की पत्नी रमाबाई, एक दूधिया था कजरौलकर, उसकी डेयरी होती थी वीआईटी चौल, पारेल, मुंबई, जहां डॉक्टर अंबेडकर रहते थे। तो डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी उस डेयरी में से गोबर उठा करके, गोबर के उपले बना करके बेचती थी, अपने परिवार का गुजारा करती थी। और जिस दूधिया की डेयरी थी वो भी महार था। इसका मतलब है कि महार लोग डेयरी खोल सकते हैं, दूध बेच सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लेकिन उनको पानी पीने का अधिकार नहीं है। ये बात सरासर झूठ थी। आगे, जो महार दूधिया था कजरौलकर, उसने डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव में भी हराया था। आगे, कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने, हकीकत बातें हैं, हमें कोई अधिकार नहीं दिलाया है। सच्चाई यह है, बस ये एक झूठा प्रचार है। ना ही डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया है, न अंबेडकर ने कोई अधिकार दिलाए नहीं है, बल्कि अंबेडकर ने अधिकारों का सौदा किया है। अछूतों को कम्युनल अवार्ड के द्वारा सेपरेट इलेक्ट्रेट और डबल वोट का राइट मिला था 6 करोड़ अछूतों को, उसको अंबेडकर ने बेचा है। डॉक्टर अंबेडकर ने, जब गांधी ने अनशन किया तो 22 सितंबर 1932 को पूना में यह कहा था कि मैं पूना के लैंप पोस्ट पर चढ़कर आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी कौम के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, गद्दारी नहीं करूंगा। ऐसा कहने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने 24 सितंबर को अपनी कौम के साथ विश्वासघात भी किया, गद्दारी भी की। डॉक्टर अंबेडकर ने ही कहा था, उन्हीं के शब्द में रिपीट कर रहा हूं, अलग से नहीं कह रहा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों के अधिकारों को बेचा है, सेपरेट इलेक्ट्रेट और डबल वोट के राइट को बेचा है, 6 करोड़ लोगों के अधिकारों को बेचा है। जबकि वोट के अधिकार का सौदा नहीं किया जा सकता, लेकिन अंबेडकर ने वो सौदा कांग्रेसियों के साथ किया है। इस बात की आपको जांच करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। जिस आदमी ने अछूतों के हक अधिकार बेचे हैं, उस आदमी के इस साजिश पर पर्दा डालने के लिए दिन रात झूठा प्रचार कराया जा रहा है कि सारे अधिकार अंबेडकर ने दिए हैं। मैं कहता हूं, अंबेडकर ने सारे हक अधिकार बेचे हैं, पूना में समझौता करके बेचे हैं। आगे पढ़ते हैं।
डॉक्टर अंबेडकर के बारे में मैंने लिखा है। पूना पैक्ट करके पृथक निर्वाचन और डबल वोट के राइट को अंबेडकर जी ने बेचा है। हमारा हक अधिकार बेचने वाला, अछूतों को धोखा देने वाला, हमको हिंदू बनवाने वाला हमारा नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस आदमी को समझना पड़ेगा, इसकी जांच करनी पड़ेगी। हे मेरे वंचित वर्ग के भाइयों, अंबेडकरवाद गुलामी का फंदा है, गुलामी का दुष्चक्र है, गुलामी का षड्यंत्र है। गुलामों को गुलाम बनाए रखने के लिए तैयार किया गया एक ब्लॉकिंग सिस्टम है। अंबेडकरवाद एक फर्जी विचारधारा है जो पूर्णतः झूठ पर आधारित है। यह फर्जी विचारधारा वंचित वर्ग को मानसिक गुलाम बना रही है, मानसिक अपाहिज बना रही है, उनकी तर्क शक्ति खत्म कर रही है। आज देश के अंदर वंचित वर्ग के ऊपर आए दिन अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, हत्या और लैंगिक अपराधों की बाढ़ आ गई है। बाढ़ अभी परसों की घटना है। बिहार के अंदर एक कुशवा सैनी समाज की बारात निकल रही थी, जिसमें कुछ लोग थार कार को निकालना चाह रहे थे उसी गली में से, तो कुछ हो गई होगी कहासुनी। तो जो लोग थे वो अपने घरों से हथियार लेके आए और बारात पर अंधाधुंध फायरिंग शुरुआत कर दी, जिसमें 2 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। वंचित वर्ग के लोगों के दूल्हों को घोड़ी से उतारा जाता है, घोड़ी से गिरा करके मारा जा रहा है। और जितने भी वंचित वर्ग के लोग हैं वो इस बात का आनंद ले रहे हैं कि हमारा बाबा साहब के संविधान से देश चल रहा है। अभी कचनहरा विधानसभा पड़ती है इलाहाबाद में, उसके इसोटा गांव में देवी शंकर नाम का 30 वर्षीय नौजवान चमार, जिसने गेहूं का बोझा ढोने से मना कर दिया, ठाकुरों ने उसको बहुत पहले पीटा और पीट पीट के उसको जिंदा जला दिया। इस घटना को सुनते हैं तो रूह कांप जाती है। जिंदा जला दिया। अब उस आदमी को पूछो कि तुझे अंबेडकर ने अधिकार दिए, तू कैसे जल गया? यहां वंचित वर्ग की लड़कियों के गैंग रेप किए जाते हैं, उनको जिंदा जलाया जाता है। वो घटना एक ही नहीं, उसके बाद एटा में एक चमार को गोली मार दी गई, एक आगरा में चमार रैली निकाल रहे थे, उसमें गोली मार दी गई, वो मर गया। मुरैना जिले में गोली मार दी गई। भिंड जिले में नया गांव थाना पड़ता है, वहां पूरा गांव चमारों का था। आधे चमार थे, ठाकुर थे। तो चमार गांव छोड़ करके पलायन कर गए, अपनी जमीन जायदाद छोड़ के भाग गए। उनको पूछो कि अंबेडकर ने अधिकार दिया है तो तुम्हारी दुर्गति क्यों हो रही है? अभी बता रहा हूं, भिंड जिले की घटना। गोरमी तहसील के पास में एक गांव पड़ता है लक्ष्मी नारायण का पुरा, वहां पर चमारों के घरों में आग लगाई गई, जिसका मैंने वीडियो भी शेयर किया। पूरे देश में इतना जुल्म हो रहा है, शोषण उत्पीड़न हो रहा है, हाहाकार मची हुई है। यहां तक कि डीजीपी जैसे लोग सुरक्षित नहीं है, उनको मारा जा रहा है। कोई सुरक्षित नहीं है, इतना आतंक है। और कुछ लोग इस आतंक पर पर्दा डालने के लिए षड्यंत्र पूर्वक यह झूठा प्रचार कर रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान बनाया है, सारे हक अधिकार दिए हैं। कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। अगर कोई सवाल खड़ा करे तो उसको तुरंत आरएसएस का घोषित कर दो, उसको पागल घोषित कर दो, उसको खालिस्तानी बोलो, उसको बदनाम करो। लेकिन सच्चाई यह है कि अंबेडकर गुलामी का फंदा है। इस बात को नोट कर लो, लिख लो। अंबेडकर के विचारों पर चलोगे तो तुम जीवन में कभी आजाद नहीं हो सकते, तुम गुलाम ही बने रहोगे। यह बात बहुत बड़ी रिसर्च और अध्ययन के बाद कही जा रही है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान वगैरह कुछ नहीं बनाया, ये सारी बातें झूठी हैं। संविधान को समझा गया तो यह पाया कि संविधान मनुस्मृति का ही एडवांस वर्जन है। मनुस्मृति जितनी खतरनाक थी उतना ही खतरनाक
संविधान के अंदर आइडियोलॉजी डाली गई है। मनुस्मृति जाति पर आधारित थी, संविधान भी जाति पर आधारित है। मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, संविधान वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। बल्कि एक ऐसी वर्ण व्यवस्था इजाद की गई, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, 4 वर्ण बना दिए, नए 4 वर्ग। और ये वर्गीकरण पहले हिंदुओं में था, अब हर एक धर्म में लगा दिया गया। सिख, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सब में यह वर्ण व्यवस्था लगा दी गई। तो इस बात की जांच करो, अंबेडकरवाद के फोबिया से बाहर निकलो, विचार करो, अध्ययन करो, तर्कपूर्ण बनो और अंबेडकर को साइड में रखो थोड़ी देर के लिए। भाई आपकी समस्या है, आप वर्तमान में जी रहे हैं, आपकी समस्याओं का समाधान आपको करना पड़ेगा। आपके ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, हत्या, लैंगिक अपराध की घटनाएं हो रही हैं, आप पर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, इसका समाधान आपको ही खोजना पड़ेगा। इसके मूल कारण मैं बता देता हूं, इसके मूल कारण संविधान में छुपे हुए हैं, समाधान आपको खोजना है। अगर आप नहीं खोज पा रहे हैं तो मुझसे बात करें, मैं समाधान बताऊंगा आपको। लेकिन आप अंधभक्ति से बाहर निकलिए, तार्किक बनिए। जब तक आप तार्किक नहीं बनेंगे, अंधभक्ति से बाहर नहीं निकलेंगे, आपका भला होने वाला नहीं है। आप जय जयकार करती रहिए, कुछ नहीं होगा। एक और तो कहते हैं कि हमें राज चाहिए, राज। लेकिन जो राज करने का दर्शन सतगुरु रविदास जी ने दिया, बेगमपुरा राज का दर्शन, उसको तुम पढ़ते नहीं हो। और जो आदमी घर छोड़ के भागा, अपने बीवी बच्चों को, माता पिता को छोड़ के भागा, उस आदमी को तुम फॉलो करते हो। जिसके हाथ में भीख मांगने वाला कटोरा है, जो मंगता है, उसको फॉलो करते हो और कहते हो इससे राज मिलेगा। आपको बता देता हूं, भारत 2000 वर्षों से बुद्ध के कारण गुलाम है। अगर तुम मेरी तरह, जैसे मैं पहले भीमटा था, ऐसे बन के रहोगे और बुद्ध को फॉलो करोगे तो ये गुलामी का फंदा है, गुलाम बन के रहोगे, आजाद नहीं हो सकते। अगर तुम्हें आजाद होना है तो सतगुरु रविदास जी, सतगुरु कबीर साहब जी के महान आंदोलन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। गुरु साहिबान के महान क्रांति को समझना पड़ेगा। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, कोई किसी को राज न दे है, जो ले है सो निज बल से ले है। तुम्हें कोई राज सत्ता प्लेट में सजा के नहीं दे जाएगा। इसके लिए तुम्हें अपना बुद्धि बल, बाहुबल, हर तरीके का बल बनाना पड़ेगा, तब तुम्हारी सत्ता आएगी। अभी तो तुम मेंटली अपाहिज हो, मानसिक अपाहिज हो, बुद्धि बल तो है ही नहीं। राज की बात छोड़ दो, राज की बात तब करना जब आप मानसिक रूप से सशक्त बनना। तो भाइयों, मैंने आप सबको जो मेरा पहले मेंटेलिटी थी, जब मैं भीमटा था, उस समय मेरी जो मानसिकता थी, उसके बारे में बताया है। मैं आपकी मानसिकता नहीं बता रहा, मेरी खुद की मानसिकता थी। किस तरह से मेरा दोहरा मापदंड था, एक तरह से दोगलापन था मुझ में, मैं झूठ बोलता था, झूठ फैलाता था। उससे मैं, पता नहीं, कुदरती कृपा हुई परमात्मा की कि मैं उस गुलामी के चक्रव्यूह से, दुष्चक्र से निकला और निकल करके आप लोगों को भी बता रहा हूं। तो आप सभी से विनती है, आप भी निष्पक्ष तरीके से विचार करें, चिंतन करें कि अगर अंबेडकर ने सारे हक अधिकार दिए हैं तो तुम्हारे ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, हत्या और लैंगिक अपराध की घटनाएं क्यों हो रही हैं। उस घटनाओं को अपनी घटना समझकर, यह देखकर कि ये तो मेरे साथ ही घटित हुई है, फिर विमर्श करें, चिंतन करें। आपके चक्षु खुल जाएंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आज इतना ही, और आपसे विनती है कि इस लाइव को, जो मैंने आज अपने विचार दिए हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और लोगों को बताएं, ताकि हो सकता है कि हमारे और भाई भी अंधभक्ति से बाहर निकलेंगे और बाहर निकल करके आज़ादी की बात करेंगे, मानसिक गुलामी से मुक्त होंगे। आप सभी ने मेरा साथ दिया, मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।